हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी मेस हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी मेस हब में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आइए अगली क्लास में हम कुछ और सवालों को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने कि तीन क्रमागत संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या का दुगुना, तीसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना मिलकर जो है 191 हो जाती है। आपको तीनों संख्या बताना है कौन सी है। लेट सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर कि पहली संख्या ए है। यहाँ पे बोला है क्रमागत है तीनों, तो दूसरी संख्या हमारे पास a+1 हो जाएगी, एक अधिक तीसरी संख्या हमारे पास a+2 हो जाएगी। ये तीनों संख्या हमारे पास यहाँ पे हमने मान ली। अब अगला ऑप्शन में हम क्वेश्चन में हमको बोला है कि पहले की 2 गुना, यानी पहले की 2 गुना और दूसरी संख्या की 3 गुना है तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लेंगे। तीसरी संख्या की 4 गुना है तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लेंगे। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि इसने बोला है कि मिलकर, यानी इनको जोड़ना है। प्लस कर लेंगे बराबर, ये 191 के बराबर हो जाती है तो यहाँ पे हम 191 लिख लेते हैं। बस यहाँ जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हमने लिख लिया है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a, 3 का गुणा a+1 में करेंगे तो यहाँ आएगा 3a+3, फिर 4 का गुणा a+2 के साथ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 4a+4 दूना 8। ये बराबर हमारे पास 191 हो जाएगा। इसी को अब हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो ए, 3a और 4a को जोड़ेंगे तो 2 3 5 और 4 9, 9a आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 और 8 को जोड़ लेंगे तो 11 आ जाएगा, बराबर उधर हमारे पास 191 है। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 9a बराबर 191 प्लस 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 9a बराबर 191 में से 11 को घटा देंगे 180 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9a बराबर 100, 9a बराबर, यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 180/9। इसको सिंपली हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। यहाँ हमारे पास a का मान आ जाएगा a बराबर 20। a बराबर 20 है। दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ पे थी a+1, 20 में एक जोड़ देंगे 21, और तीसरी संख्या हमारे पास थी a+2, यानी 20 में 2 जोड़ देंगे 22। इस प्रकार से हमारे पास तीनों संख्या यहाँ आ गई, 20, 21 और 22। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन भी सोल्व कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे हम ऑप्शन सी को ही ले लेते। उसने कहा था पहली संख्या का दुगुना, मतलब 20 का दुगुना कर दीजिए आप, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या 21 है तो उसने कहा था दूसरी संख्या का 3 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 तिया 63। इसी प्रकार उसने क्वेश्चन में आगे बोला था हमसे, देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना बोला था उसने। तीसरी संख्या हमारे पास 22 थी, 22 का यहाँ पे 4 गुना, 22 चौक होता है 88, और इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो 8 और 3 11, 6 4 10 और 18 1 19। इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन में उसने बोला था कि 191 आएगा तीनों को मिलाकर। क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पे 191। इस तरीके से हम बाई ऑप्शन भी यहाँ पे चेक कर सकते थे, तो हमारा थोड़ा यहाँ पे टाइम बच जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि a³ + b³ बटे में a² माइनस माइनस ab, a² माइनस ab माइनस ab
और प्लस बी स्क्वायर। इस पैटर्न में सवाल हो तो हमारा आंसर होता है ए प्लस बी। आइए सवाल को हम इस पैटर्न में लिखते हैं। यहाँ पे 11 का गुणा 3 बार हुआ है, मतलब 11 की घात 3, प्लस 5 का गुणा 3 बार हुआ है यानी 5 की घात 3, और बटे में 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 11 गुणित 5 हमको दे रखा है। ए हमारे पास 11 है यहाँ पे, और बी हमारे पास 5 है, तो 11 और 5 को जोड़ लेंगे तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। देखते हैं 16। 16 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भागफल के रूप में 10 प्राप्त करने के लिए 10 प्राप्त करने के लिए किस संख्या को 0.36 से विभाजित किया जाना चाहिए। तो हम मान लें कि वो संख्या x है, और x को हम यहाँ पे 0.36 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास भागफल 10 मिलेगा। इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा x बटा 0.36 को हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 36/100। 36/100 बराबर में उधर हमारे पास 10। इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं। x के बटे में रूट निकल जाएगा, वर्गमूल 36 का 6 होता है, 100 का 10 हो जाएगा, बराबर में उधर 10। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 6/10 का गुणा बराबर में उधर जाके 10 के साथ हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 6 हमारे पास यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रितेश 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद की आयु का योग 38 है, तो आपको रितेश की वर्तमान आयु बताना है। चलिए देखते हैं सवाल को। 5 वर्ष पूर्व रितेश की आयु क्या हो जाएगी, y-5, और 3 वर्ष बाद क्या वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इसकी, ये तो 5 वर्ष पूरे, वर्तमान आयु क्या होगी इसकी y, 3 वर्ष बाद y+3 होगी। और इसने बोला है कि इनका योग यानी हम यहाँ तीनों आयु को जोड़ देंगे, 5 वर्ष पहले, वर्तमान और 3 वर्ष बाद की। इनका योग इसने दे रखा है अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में 38 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 58 होगा। क्वेश्चन मिस्टेक, इसमें 58 रख के हम इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम y और y को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3y, 5 और 3 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर 58। इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 3y बराबर 58, माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3y बराबर 58 और 2 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 60/3। आप सिंपली इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमारे पास 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोनू मोहन की आयु का अनुपात 3:2 में है, दोनों की आयु का गुणनफल 96 है, तो आपको मोहन की आयु बताना है। चलिए हम अनुपात से ही मान लेते हैं कि यहाँ पे सोनू की आयु 3x है और मोहन की आयु जो है वो 2x है। सवाल में बोला है कि गुणनफल 96 है, तो गुणा कर देंगे इन दोनों का। सिंपली हम यहाँ पे गुणनफल 96 के बराबर है, जैसा सवाल में बोला है वैसा हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिंपली हम गुणा कर लेते हैं 3x और 2x का, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, और x का x के साथ होगा तो x वर्ग बराबर 96। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे x वर्ग बराबर हो जाएगा 96 के बटे में चला जाएगा 6,
इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 6 36, यानी कि x वर्ग बराबर हमारे पास यहाँ आ गया 16। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। अब इसमें बोला है हमको कि यहाँ पे हमें मोहन की आयु बताना है। तो मोहन की आयु हमने सिंपली यहाँ पे क्या मानी थी, 2x। x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4, तो 2 चौक 8, यानी मोहन की जो आयु होगी यहाँ पे 8 वर्ष आ जाएगी। 8 वर्ष हमारे पास ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2 प्लस √2 प्लस √2 के बराबर होगा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर इस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन हमारे पास आए, x प्लस एक्स प्लस एक्स, और इस तरीके से ये आगे अनंत तक जा रहा हो, इन्फिनिटी तक, तो रूट के अंदर जो संख्या होती है वही सिंपली हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो इस वाले सवाल में हम देखें तो हमारे पास रूट में संख्या 2 दी हुई है, यानी सिंपली हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप आपको बताना है कि क्या है। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो तीनों भुजाएं बराबर है तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी तीनों ही कोण हमारे पास यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के होते हैं। तीनों ही कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के 60 डिग्री का कोण होगा तीनों कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखिए तो हमारे पास दे रखा है, इस समीकरण को यहाँ पे सोल्व करना है। यहाँ पे हमको टी का मान निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस का 5t बराबर, उधर दे रखा है माइनस का 50, माइनस का 60 उधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा। माइनस का 5t बराबर 60 और 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का t बराबर 10/5, कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे हमारे पास t बराबर जो है -2 आ जाएगा। -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पे, चतुर्भुज के कोणों की माप क्रमशः 1, 2, 3 और 4 के समानुपात में है, तो आपको चतुर्भुज बताना है। ऑप्शन से चेक करते हैं। समांतर चतुर्भुज में हमको पता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे तो अनुपात में हमको चारों कोण अलग दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। समलम चतुर्भुज एक विषम समलम चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग होती है, तो ये हो सकता है इसमें ऑप्शन बी। और भी चेक कर लेते हैं। आयत को देखें तो आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें अनुपात में चारों कोण अलग दे रखे, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी समलम चतुर्भुज हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80 पैसे से 2.4 रुपए का आपको यहाँ पे अनुपात बताना है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब भी अनुपात में हम बदलेंगे राशियों को, तो राशियों को समान करेंगे। समान करने का मतलब पैसे को रुपए में बदलना, रुपए को पैसे में बदलना, बड़ी राशि से छोटी राशि। पहला तो हमको 80 पैसे दे रखा है, 2.4 रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 और 4 ये यानी 40, 240 पैसे हो जाएंगे 2 रुपए 40 पैसे में। सिंपली आप इसको सरल कर लीजिए, अनुपात को 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1:3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे 1:3 सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे इसमें हमको सिंपली x का मान बताना है। हमें पता है कि एक सरल रेखा पे जो हमारा कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, यानी एक सरल रेखा पर एक रेखा के दोनों ओर जो आसन कोण बनते हैं उनका योग
180 डिग्री होता है। इस नियम से इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास दो कोण दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ 3x + 5, दूसरा दिया हुआ है हमें 2x - 5, 2x - 5, और इनका योग 180 होता है, क्योंकि एक ही रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोण हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x आएगा। ये यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। 25 और 5 को घटाएंगे यहाँ पे तो माइनस का 20 आएगा, बराबर 180। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस का 20 उधर जाके 180 में प्लस हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर 180 और 20 जुड़ेगा तो 200 आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर 200/5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40। x का मान 40 आ जाएगा हमारे पास। 40 डिग्री इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी में इसका राइट होगा, तो 40 डिग्री सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको ax बराबर b का हल बताना क्या होगा। पहले ही बोला इसने ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। हम लेट सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कि ए और बी कोई संख्या मान लेते हैं। तो ए और बी को कोई संख्या मान लेते हैं हम। ए हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 और बी मान लेते हैं यहाँ पे हम 6। कोई भी संख्या मान सकते हैं, बस हमको वो संख्या प्लस की लेना है, धनात्मक। ए की जगह हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं x, और बी की जगह 6 जो भी हमने माना है। x बराबर 6/2, कैंसिल कर लीजिए, 2 एकम 2 6। यहाँ पे देखने वाली बात ये थी, जो हमारे पास जो 3 उत्तर आया है वो प्लस का है, मतलब संख्या धनात्मक आई है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक संख्या। और क्या ऑप्शन है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की संतरों के बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में हस्तांतरित किया जाना है। एक बड़े डिब्बे को खाली किया जाता है, उसमें से 4 छोटे डिब्बे भर जाते हैं, फिर 15 संतरे बाहर रह जाते हैं। छोटे डिब्बे संतरों की संख्या x ली जाए तो आपको बड़े डिब्बे संतरों की संख्या बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम बड़े डिब्बे को बड़ा बी मान लेते हैं, बड़ा बॉक्स मान लेते हैं बड़े डिब्बे को। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास 4 छोटे बॉक्स। इसके अंदर जो बॉक्स आ रहे हैं, इसमें जो संतरे आ रहे हैं, उसमें 4 छोटे बॉक्स, छोटे बॉक्स के लिए छोटा बी ले लेते हैं। 4 छोटे बॉक्स भराने के बाद भी यहाँ पे 15 संतरे शेष रह रहे हैं। ये सवाल में बोला है। सवाल में हमसे बोला है कि छोटे बॉक्स यानी छोटे डिब्बे के संतरों की संख्या आप x ले लीजिए। तो यहाँ हम सिंपली क्या करते हैं, छोटे बॉक्स की जगह x को ले लेते हैं, 4x + 15, और इस सवाल का आंसर भी हमारा ये हो जाएगा। देखते हैं, 4x + 15 ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमको अनुपात से दे रखा है। 1 लीटर 80 ml का 200 ml से अनुपात बताना है। फिर से राशियों को समान करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। हमको पता है कि हमारे पास 1 लीटर में 1000 ml होता है। सिंपली 1 लीटर यानी 1000 और 80 ml और जोड़ लेंगे तो 1080 ml हो गया। अनुपात 200 ml सवाल में दिया हुआ है। सिंपली इस अनुपात को आप सोल्व कर लीजिए। ml से ml कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 4 सत्तर 28, 27/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुपद वाला दे रखा है कि बहुपद
को 4x प्लस से विभाजित करने पर भागफल 2x स्क्वायर प्लस के है, तो आपको यहाँ पे के का मान बताना है। पहले इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम 4x प्लस 1 से इस बहुपद को भाग देंगे और इसका भागफल निकालेंगे। जो भी भागफल आएगा उसको अपन 2x स्क्वायर प्लस के बराबर रख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। इसको हमें भाग देना है 4x प्लस 1 से। चलिए इसको भाग करते हैं। सबसे पहले हम 4x से, तो हम यहाँ इसको 2x स्क्वायर बार इससे भाग देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 8x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम माइनस होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों माइनस के 6x स्क्वायर 2x से जुड़ के ये हो जाएंगे माइनस का 8x स्क्वायर। ऊपर से हमारा प्लस 10x को ले आएंगे। अब यहाँ हम माइनस 2x बार भाग देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर और ये माइनस का 2x। फिर से यहाँ साइन को चेंज कर लेते हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब हल करेंगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से 8x स्क्वायर। 10 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 12x और क्या बचा है ऊपर +3। +3 को भी हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे +3 से +3 बार और भाग देंगे, तो 3 चौक 12x +3 आ जाएगा। 3 चौक 12x +3 आ जाएगा। साइन चेंज कर लेते हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही सेम है, तो शेषफल तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ये भागफल आया है सॉल्व करने पर, ये हमारे पास किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस के। चलिए इसके बराबर रख देते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ आएगा 2x वर्ग माइनस का 2x प्लस 3 बराबर, ये हमारे सवाल में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस के बराबर, 2x स्क्वायर प्लस के बराबर। अब इसमें ध्यान से देखें तो 2x वर्ग से 2x वर्ग बराबर में इक्वल कट जाएंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पे के का मान आएगा वो आएगा हमारे पास 3 माइनस 2x। इस सवाल का आंसर होगा हमारे पास 3 माइनस 2x, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, निम्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। 369 बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 403/13। फिर इसका स्क्वायर करना है और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसको सिंपली यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, तो 369 प्लस 13 से कैंसिल कर दीजिए, 13 13 39 और 13 एकम 13 प्लस 31 का वर्ग हो जाएगा बराबर एक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह। 369 31 का वर्ग हमारे पास 961 होता है बराबर एक्स। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, एक्स बराबर, अब इसको जोड़ लेते सिंपल, हम 9 और 1 10 और 9 और 1 10 हो जाएगा और
6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा। 9 3 12 और 1 13, 1330 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास। 1330 ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे छोटी भिन्न बताना है कौन सी है। छोटी भिन्न के लिए हम क्या करें, सिंपली डिफरेंस ले लेते हैं अंश और हर का। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 12 में से और 19 डिफरेंस आ जाएगा इसका। 52, अभी इसका तो हमने ले लिया ऊपर, अब बी वाले ऑप्शन का डिफरेंस ले लेते हैं। 17 और 26 का तो 9 का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी का डिफरेंस ले लेते हैं, 9 और 13 में 4 का डिफरेंस आ जाएगा। 37 और 51 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 11 में 7 गया, 4 4 14 का डिफरेंस आ जाएगा। अब सिंपली हमें ये देखना है सवाल के अंदर कि जो हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है छोटी वाली भिन्न बताना, छोटी वाली भिन्न के केस में हमारा जिस भिन्न का डिफरेंस ज्यादा आएगा वो वाला आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए में 19, फिर 9, फिर 4 और फिर 14, यानी 19 वाला डिफरेंस ज्यादा है, ए वाला आंसर हो जाएगा। जब भी छोटी भिन्न पूछेगा तो हम दोनों ही अंश और हर की संख्याओं का जो अंतर लेंगे वो बड़ा वाला अंतर हमारा आंसर होगा, और बड़ी पूछेगा तो छोटा वाला अंतर। ये किस केस में, जब हर अंश से बड़ा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर लैब में प्रत्येक 6 छात्रों के लिए 3 कंप्यूटर है। प्रत्येक 6 छात्रों के लिए 3 कंप्यूटर है। 48 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, इसको देखें। यहाँ हम बोला है कि यहाँ पे कंप्यूटर 3 और 3 कंप्यूटर के लिए 6 छात्र हैं, तो 48 के लिए कितने होंगे, 48 का गुणा कर देंगे सिंपली, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 से 6 8 48, और 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24। तो यहाँ पे 24 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी 48 विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बेटी और एक माँ की आयु का योग 56 है, तो आपको 4 साल बाद उनकी आयु का योग बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे मदर और डॉटर, इनका आयु का योग दे रखा है 56। 4 साल बाद दोनों की आयु 4 4 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 8 वर्ष और बढ़ जाएगी, तो दोनों को जोड़ लेते हैं सिंपली। 8 और 6 14, 5 और 6 64 वर्ष हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ओपी ओ क्यू ओ आर 3 रेखाएं हैं जो ओ पर मिलती है, यदि कोण पीओ क्यू क्यू आर आर ओ पी हमको दे रखा है यहाँ पे 3x 6x 9x, और x जो है धनात्मक कोण है, तो आपको x बराबर बताना है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है, मतलब यहाँ पे इनकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर कर देंगे हम। कॉन्सेप्ट यही है कि किसी बिंदु के चारों ओर जो हमारा कोण बनेगा वो 360 डिग्री का होगा, यानी इन तीनों कोणों को हम यहाँ पे 60 डिग्री 360 डिग्री के बराबर रख देंगे। यहाँ से हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 3x 6x 9x, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 18x हो जाएगा। 18x बराबर 360 डिग्री। यहाँ x बराबर 360 में 18 का भाग लगा देंगे सिंपली। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 20 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 20 देखते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है। चलिए इसको लिखते जाते हैं। यहाँ पे साइन को चेंज करना है और इस व्यंजक में मान रख के सोल्व करना है सिंपली। चलो लिखते जाते सोल्व करते जाते हैं। पहला दे रखा हमें 9,999, और इसमें बोला है कि प्लस को आप क्या कीजिए, प्लस को आप डिवाइड से चेंज कीजिए। प्लस को डिवाइड से रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे, तो प्लस की जगह हम यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। आगे संख्या क्या लिखी हुई है, आगे दे रखा हमने हमारे पास 99, और फिर आया है माइनस।
माइनस को क्या, माइनस को आप गुणे से रिप्लेस कर दीजिए। माइनस को आप यहाँ पे गुणे गुणे से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस को गुणे से रिप्लेस कर देंगे। फिर अगली संख्या आ रही है 9। फिर क्या है, गुणा आ रहा है तो गुणे को भाग से, गुणे की जगह आपको लिखना है भाग। गुणे को भाग से नहीं है, गुणे को प्लस से रिप्लेस करना है। गुणे की जगह आपको प्लस चेंज करना है, तो गुणे को हम यहाँ पे प्लस चेंज कर देंगे। फिर संख्या हमारे पास आ रही है 92। फिर डिवाइड है तो भाग को आपको माइनस से चेंज करना है, तो माइनस लिख दीजिए। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 99,999, सॉरी 9,999 में 99 का भाग लगा देंगे हम, और 9 का गुणा कर देंगे। प्लस 92 में से 1 गया तो 91 आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। 99 से इसको कैंसिल कर लेते, तो 99 एकम 99, फिर 99 एकम 99। 101 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 909 आ जाएगा। 909 में 91 को जोड़ देंगे, 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, और 9 1 10, 1000। 1000 सिंपली इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1000। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक हमारे सभी सवाल हो गए हैं। आई होप कि आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। जब भी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मुलाकात हम अगली क्लास में करते हैं कुछ और सवालों के साथ। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।